नमस्कार। आप सबों की इजाजत हो तो हम प्रारंभ करें, क्योंकि आप बहुत पहले से हैं। और धन्यवाद इसलिए कि सुबह के भी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में आप सब उपस्थित थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे सीएल के लीडर आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद खान साहब हैं। विधान परिषद में दल के नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी हैं। हमारे साथी प्रवक्ता आनंद माधव जी हैं। और आप सबों के बीच पहली बार मीडिया क्रू में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर सरबत जहां फातिमा जी हैं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक इसलिए कि आज अगस्त क्रांति दिवस है, और महत्वपूर्ण इसलिए कि आज आदिवासी दिवस है। तो इसके हम बहुत समय न लेते हुए हम अपने नेता डॉक्टर मदन मोहन झा जी से आग्रह करेंगे कि आपसे बात करें। फिर हमारे नेता डॉक्टर शकील अहमद खान साहब आपसे बात करें। करवा लिए कितना फास्ट है। हम दिखा दें बात आप रहेगा। ये तो आज का वो आज का ही है। ये बोलेंगे ना तो देखा देंगे, अपने बोलेंगे तब कर। हम लोग के बीच हमारे सीएलपी लीडर आदरणीय शकील अहमद खान साहब, हमारे मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सरबत जहां फातिमा जी, हमारे मित्र और मीडिया में आप लोग के बीच रहने वाले आनंद माधव जी, और आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और पत्रकार बंधु। सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। इतने कम समय में आप लोग वेदर खराब रहने के बावजूद भी हम लोग के बीच आए हैं। मुख्य रूप से सीएलपी लीडर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे, और आप जानते हैं जो आज क्रांति दिवस भी है, और हम लोग का जो महागठबंधन की सरकार है उसका भी 1 साल आज फूट रहा है। इसलिए हम अपने सभी महागठबंधन के साथियों को भी इसके के लिए बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। साथ ही आदिवासी दिवस पर भी मैं उन सभी लोगों को शुभकामना प्रेषित करता हूँ। आज जिस तरह से हम लोग का जुलूस निकला यहाँ से और शहीद स्मारक तक गया, मैं समझता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे शहीद हुए नौजवान थे उनके प्रति एक समर्पण की भावना थी। और सभी हमारे साथी सेवा दल सहित कांग्रेस के नेता इसमें उपस्थित हुए। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं, और ज़्यादा बात नहीं करके हमारे जो मुख्य हैं सीएलपी लीडर शकील अहमद खान साहब, जो आप लोगों को संबोधित करने वाले हैं, उन्हीं को दे दें, उन्हीं को हम दे रहे हैं माइक। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मित्र बंधुओं, हमारे साथ हमारे सीनियर लीडर पूर्व अध्यक्ष विधान परिषद में हमारे नेता मदन मोहन झा जी मौजूद हैं। हाल के दिनों में महिला कांग्रेस की बिहार की अध्यक्षा मौजूद हैं, और आज ख़ास तौर पर सेवा दल के अध्यक्ष भी हमारे बीच में मौजूद हैं, और जिन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ इस बारिश में भी वहाँ पे शहीद स्मारक पे जाने का काम किया। मीडिया प्रभारी बिहार प्रदेश के राजेश राठौर जी, और हमारे सीनियर पैनलिस्ट भी यहाँ मौजूद हैं, माधव जी। असल में बात यह है कि बार बार इस देश को यह बात याद दिलाने की आवश्यकता है कि इस देश की आज़ादी, इस देश की स्वतंत्रता, इस देश की इसके स्वतंत्रता निर्माण में देशवासियों का हिस्सा
और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी की जो तारीखी रोल रही का जो तारीखी रोल रहा है, जो ऐतिहासिक क्षण तारीख में दर्ज है, उसका नाम 9 अगस्त क्रांति दिवस के नाम पे हम जानते हैं। 1942 में यह रेजोल्यूशन लिया गया। 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे। वर्किंग कमेटी बम्बई में बैठी और उन्होंने ये फैसला लिया कि जो निरंतर ब्रिटिश साम्राज्य से कांग्रेस पार्टी की लड़ाई और संघर्ष चल रहे थे, और जिसमें उसके पहले हम ऐसा मानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ाई तो जब से ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ आया अपने देश में तब से संघर्ष है, लेकिन 1857 से लेके 1947 के 90 साल का जो पीरियड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास में। और 1942 की घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि निर्णायक नारा उसमें गांधी जी की लीडरशिप में पूरे देश में और कांग्रेस पार्टी ने दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट के तौर पे हम लोग जानते हैं। और उसके बाद से 3 साल के अंदर 4 साल के अंदर इतिहास ही बदल गया। देश हमारा गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ। लेकिन 8 अगस्त को रेजोल्यूशन पास होता और 9 अगस्त को हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल भेज दिया जाता है। गांधी जी को यरवदा जेल भेज दिया जाता है। सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, उस वक्त के जितने बड़े नेता प्रांतीय जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, तमाम नेताओं को, क्योंकि एक तरह से ऊर्जा का प्रसार 8 अगस्त के उस रेजोल्यूशन के बाद और 9 तारीख को जिस तरह से अंग्रेज़ों के द्वारा इमीडिएटली जिस तरह से उनका फरमान जारी हुआ, और उस फरमान के तहत देश भर में एक जोश और जज्बा लोगों के दिमाग में आया। और उसी वक्त अंग्रेज़ों की पुलिस का शिकार, चूँकि जोश जज्बा था, झंडा फहराना चाहते थे और फहराया कई जगह पे। और 1942 के आंदोलन में ही पटना में, खास तौर पे पटना में और पूरे बिहार में वो जन क्रांति की वजह से सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, जेल चले गए। तो यह जो इतिहास है बार बार कांग्रेस पार्टी का, यह नई नस्ल को और इस देश को बताने की आवश्यकता है, और ख़ास तौर पर उनको भी बताने की आवश्यकता है कि 9 अगस्त को ही जिनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में एक जरा भी योगदान नहीं है, उनका भी रेजोल्यूशन आता है देशवासियों के नाम, भाजपा के जो पुरखे थे, कि इस आंदोलन में तुमको हिस्सा नहीं लेना है। सवाल ये है, इसीलिए 9 अगस्त के ताल्लुक से देशवासियों के सामने, बिहार वासियों के सामने इस बात को कहने की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है कि यह जो छद्म राष्ट्रवादी हैं, जिनका कोई इतिहास, जिनका कोई लेखा जोखा सिवाय अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने के और मुखबरी करने के और डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी को अपनाने के कोई लेखा जोखा इतिहास में नहीं मिलता, उसके बरक्स कांग्रेस पार्टी का और हमारे पुरखों का लेखा जोखा पूरी तारीख और पूरी तारीख के जितने भी आप लाइब्रेरीज भर जाएंगे और भर रही हैं हमारे कारनामों से और हमारे सेक्रीफाइसेस से। तो इसीलिए याद करने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश की आज़ादी के साथ है, और उसके बाद संविधान निर्माताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान बनाया, आज हमला और ख़तरा उसी के ऊपर है। ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली थी, हमला और ख़तरा उसी के ऊपर है। हर व्यक्ति, हर समाज का एक दूसरे पर ट्रस्ट, विश्वास सदियों से इस देश में है और उसके ऊपर प्रहार है। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री
सरदार पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन सब लोगों ने मिल करके, बाबू राजेंद्र प्रसाद प्रथम हमारे बिहार के राष्ट्रपति, इन लोगों ने मिल करके जो राष्ट्रीय आंदोलन में बात कही थी कि देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष होगा, देश का संविधान सबके लिए बराबर का ट्रीटमेंट करेगा, देश के संविधान में सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान होगा, आज उस पर हमले हैं। और अगर इस तरह के हमले होते रहे तो उसका नुकसान भारत माता की रूह पे पड़ता है। मादर वतन के ऊपर अगर इस तरह के असंवैधानिक प्रहार चलते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी और उनके विचारधारा के द्वारा, तो मुश्किल हालात पैदा होंगे और हो रहे हैं। हमने आज़ादी के बाद जो हमको काम मिला कांग्रेस पार्टी को, जैसा कि मैंने कहा, जिन नेताओं का नाम लिया, उन्होंने अपना पूरा समय योगदान में लगाया, लोगों की समस्याओं को हल करने के लगा और लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगाया। शिक्षा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रास्ते देश को आगे ले गए और लेते लेते यहाँ तक आए। पिछले 9 साल में जो सरकार है यहाँ, इन सरकारों ने जिस तरह से तबाहियों का आलम पैदा किया, तकलीफ़ों की दुनिया आबाद की, परेशानी से भरी ज़िंदगी आबाद की, कि जिसमें न नौकरी है न चाकरी है, जहाँ टमाटर की कीमत 200 रुपये से ऊपर है और गैस सिलेंडर 1200 में मिलता है। अब घर में जो चूल्हे जलते थे उसकी आंच भी धीमी हो चुकी है। नौजवानों की बेरोजगारी चरम सीमा पर है और साथ साथ सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय के ऊपर हमला है। जो नौकरियां हमको पब्लिक सेक्टर में मिल जाती थी उसको 2-4 लोगों के हाथों में बेच डालने की पूरी प्रक्रिया है। इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, माननीय ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी के अध्यक्षता में और माननीय राहुल गांधी जी की लीडरशिप में पूरे देश में चल रही है। इसीलिए आपको आज बुलाया गया है कि हम सब लोगों ने इस आने वाले 2024 के चैलेंजेस को, इस प्रकार की अगर सरकार रहेगी तो हमारी तकलीफें, आर्थिक तकलीफें खास तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो 9 अगस्त के माध्यम से इतिहास को भी याद करना है और आज जो हमारे सामने जो चैलेंजेस है उसका सामना करना। और इसीलिए हम लोग हमेशा यह बात कह रहे हैं कि जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हाँ, आज एक और बात मैं कहना भूल गया, आई एम सो सॉरी, कि बरसात थी, आज तेज बारिश थी और ख़ास तौर पर मैं अपने सेवा दल के तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लीड कर रहे थे और हमारा झंडा आगे आगे था और तिरंगे के नारे लग रहे थे और ऐतिहासिक नारे लगाते हुए बारिश की परवाह किए बगैर हम लोग कई किलोमीटर तक पैदल चलते रहे। हालांकि पुलिस को हम लोगों को, तमाम जाने वाले लोगों को नहीं रोकना चाहिए था, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि परमिशन की ज़रूरत है। खैर, चंद लोगों को कहा कि पैदल मार्च कर लीजिए और लोग चले जाएं, तो हमने बहुत ही अनुशासनहीनता नहीं की, किसी भी तरह की अनुशासन पालन करते हुए आगे बढ़े। लेकिन इस बात से ये जाहिर होता है और बिहार का जो विपक्ष है उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और बरसात हो, जाड़ा हो, धूप की तपिश हो, जैसा कि राहुल गांधी जी 4 किलोमीटर पैदल चले, तो हम उनके सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, उस विचारधारा के तहत हम आगे बढ़ते रहे। और इसीलिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं आप सब लोगों को और आप सब लोगों को भी कि आप लोगों ने उसकी बड़ी कवरेज की। मैंने तो कुछ फोटोग्राफ, आप ही की सरकार में आपको वहां तक जाने से रोक दिया गया, ऐसा पहले नहीं होता था। नहीं, ऐसा है कि हम लोगों को, हम चाहते तो जा सकते थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा, उन्होंने न्याय संगत ही बात की थी कि आपने परमिशन मांगा था, परमिशन
किसी वजह से बरसात भी है, भीड़ भाड़ भी है, ट्रैफिक का है, प्रायर परमिशन लेना चाहिए, वो लेना ही चाहिए। तो हमने उस बात को माना। यही तो खूबसूरती है ना हमारी पार्टी और हमारी सरकार की, यही खूबसूरती है कि हम चीज़ों को मानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे आइडियोलॉजी के आदमी नहीं है ना, उसका दुख नहीं है। हमको बिल्कुल दुख नहीं है। आने वाले दिनों में बढ़िया से उसका परमिशन लेंगे, जरूर लेंगे। और हम लोग गए भी, हम चाहते तो जा सकते थे, हाँ गए भी, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि हमारा जोश और वलवले के प्रक्रिया में ये बात मैं कह रहा था, इतना जोश भरा हुआ था। फिर भी हमने डिसिप्लिन का, जो हमको स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के बहुत सारे उदाहरण मैं बताऊंगा, कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कांग्रेस पार्टी अनुशासन के साथ रहती है और देश के अंदर बदलाव लाई है और लाती रहेगी, और लाने में हमेशा संघर्ष में आगे रहेगी। राहुल गांधी में पीएम मटेरियल आप देखते हैं, क्या लगता है? अभी हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में जो चुनौतियां उसने दी हैं उसको हम परास्त कैसे करें। हमारे लिए जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी सर्वमान्य हमारे नेता हैं और उनकी सर्वमान्यता पे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है। हम लोगों ने जो इंडिया बनाया है, जिसमें तमाम घटक दल के लोग हैं, वो सब लोग साथ मिलकर के पहली चुनौती को पार करना ज़्यादा आवश्यक करता है। और वो आवश्यक कदम भारतीय जनता पार्टी की यह जो बेराह रवि की सरकार है और जो जिसको कहते हैं कि कोई विचारधारा शून्य सरकार है, उसको हटाने की। हाँ, ये चंद तस्वीरें थी जो आप ही लोगों ने ली हैं, और यह जो आया था। चलिए, हाँ आइए। जी, आज का है, इसलिए तो आप लोग कह रहे थे थोड़ा रुक जाइए।